सभी दर्शकों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास। मेरे साथ हैं भाई अवनीश पीएन शर्मा, फाउंडर एंड एडिटर प्रारब्ध। दर्शकों, जरा एक ये फेसबुक पोस्ट है, राजीव त्यागी जी ने लिखी है। राजीव त्यागी जी एक कट्टर कांग्रेसी हैं। पहले इनका परिचय दे दूं। एक्स एयरफोर्स फाइटर पायलट हैं, मेरठ में रहते हैं, कट्टर कांग्रेसी हैं। और राहुल गांधी जी जब मोहब्बत की दुकान खोले थे भारत जोड़ो यात्रा में, तो बाकायदा इनको इनवाइट किए थे, इनके साथ चले थे। जब वो जालंधर से पठानकोट की ओर बढ़ रहे थे तो वहां पे एक लेग में राजीव त्यागी भी इनके साथ थोड़ी देर चले थे। राजीव त्यागी बड़े कट्टर कांग्रेसी हैं और पहले सामान्य पोस्टें लिखा करते थे। लिखते बहुत अच्छा है, मतलब लेखन बहुत अच्छा है, अंग्रेजी पे बहुत अच्छा कमांड है और विविध विषयों पे लिखते हैं। तो मैं इनका फैन भी हूं लिखने में, लेखन के मामले में। इन्होंने एक पोस्ट लिखी है सर, जरा अवनीश भाई आपकी भी तवज्जो चाहूंगा। अर्ज किया है राजीव त्यागी जी ने, शेख हसीना, मतलब बांग्लादेश चले गए हैं आज त्यागी जी। शेख हसीना को इलेक्टोरल घोटाला करने के बाद जब जनता नोचने आई तो वो भारत भाग गई। जब भारत की जनता नोचने आएगी तब नरेंद्र मोदी, अमित शाह और 3 इलेक्शन कमिश्नर किधर को भागेंगे। जब भारत की जनता नोचने आएगी तो अमित शाह, मोदी और तीनों इलेक्शन कमिश्नर किधर को भागेंगे। बड़ा अच्छा सवाल किया है सर। और आपको नहीं लगता कि कांग्रेसियों के मंसूबे, जिनकी हम बहुत दिनों से चर्चा कर रहे हैं, कि पहले एक चुनी हुई सरकार के चुनाव को इलेजिटिमेट, चुराया हुआ, लूटा हुआ लोकतंत्र को लूट कर, पहले अगर कुछ नहीं करते तो खुद बायकाट कर दो, जैसा कि शेख हसीना के साथ हुआ। और फिर चूंकि वो जीत गई, तुमने बायकॉट किया, अब उसको बोला नहीं ये तो लोकतंत्र, ये चुनाव नहीं था। ठीक यही जब जनता नोचने आएगी तो अमित शाह, वैसे क्या नोचने की बात कर रहे हैं सर? पूर्वांचल में तो अधोजटा नोचना एक बड़ा अच्छा शगल माना जाता है खलिहर लोगों का। दर्शकों को बता दूं, भोजपुरी में बड़ा अच्छा सा शब्द है अधोजटाओं के लिए, भूल याद नहीं आ रहा है। क्या नोचेंगे सब अमित शाह और मोदी का, और कौन नोचेगा? और क्या यही प्लानिंग है? जी बाबा जी, सबसे पहले तो आपको प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। वही नोचेंगे जो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेसी इकोसिस्टम का जनता 2014 में नोची, 2019 में नोची, 2024 में नोची और 2029 में फिर तैयारी है। क्या? झूठा सर के बाल, सर के बाल नोच लेना। मतलब आपका बिंब दूसरा है, मेरा बिंब दूसरा है। आपका बिंब, जब आपने वो रूपक गढ़ा तो आपने कहा कि कांग्रेस मोदी, शाह और बीजेपी का क्या नोचेगी। मैं जब अपनी बात शुरू किया हूं तो मैंने कहा कि जो 2014, 19 और 24 में लगातार कांग्रेस का नोच रही है जनता यानी मतदाता, क्या अधोजटाएं नहीं, सर के बाल। सर के बाल नोचना, झूठा नोचना मतलब इज्जत उतारना, कायदे से औकात में लाना। इस देश का मतदाता 2014 से इस पूरे लुटेरे गैंग को उसकी औकात बता रहा है। ये तो हुई नोचने और नोचाने की बात। आपसे लगभग मुझे लग रहा है कि आज आपने इस मिस्टर त्यागी की पोस्ट दिखा के बात की। कल का वीडियो अगर उठा के आप देख लीजिए, कल भी मैंने वही स्क्रिप्ट आपको गिनाई है। 3-4 वीडियो और अपने यहां उठा के दर्शक देख लें,
जो आपने जब जब इस संदर्भ में मुझसे बात की है। अब सर जरा एक स्क्रिप्ट समझिए, इस देश में ओट चोरी नाम की एक फिल्म बनाई जा रही है। उस ओट चोरी फिल्म के नायक, बहुत सारे लोग ऐतराज करेंगे, नहीं राहुल गांधी को आप नायक कैसे कह सकते हैं? अरे भैया, जब फिल्म का नाम ओट चोरी है तो उसका खलनायक राहुल गांधी नहीं हो सकता है। खलनायक अगर उस फिल्म में होगा जो कि कांग्रेस बना रही है वोट चोरी के नाम से, तो नरेंद्र मोदी और इलेक्शन कमीशन होंगे खलनायक। राहुल गांधी उस फिल्म के हीरो हैं। ऐसा नहीं है, मल्टी स्टारर फिल्म है। उस फिल्म का एक साइड हीरो है तेजस्वी यादव। अब इस त्यागी ने जो पोस्ट लिखी है और बांग्लादेश के बारे में लिखा है, आप याद कीजिए, मैं आपको कुछ शब्द दे रहा हूं। शेख हसीना जब इलेक्शन जीती, जिस इलेक्शन के बाद उनको अपदस्थ किया गया, तो जो उनकी मेन अपोजिशन पार्टी खालिदा जिया की थी, उसने इलेक्शन का बाइकआउट किया था। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि हम इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे। वो तेजस्वी जिसको उसके समर्थक अगले मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं। ओपन है अभी तक केस, क्योंकि अभी इलेक्शन होना है, परिणाम आना है। परिणाम के बाद जो परिणाम आएगा उस परिणाम के हिसाब से, तो अगर गेम ओपन है तो बीच में अचानक तेजस्वी यादव हम इलेक्शन का बाइकआउट कर देंगे क्यों कहता है? ये फिल्म की स्क्रिप्ट है साहब, जो वोट चोरी के नाम से बनाई जा रही है, जिसके हीरो राहुल गांधी है, फाइनेंसर डीप स्टेट है और भारत में बैठे हुए उनके आका। आप उसके बाद आप देखिए, बांग्लादेश में फर्जी छात्र आंदोलन खड़ा किया गया और उस छात्र आंदोलन के जरिए यह कहा गया कि बेईमानी से वोट चोरी करके शेख हसीना ने चुनाव जीता है। बांग्लादेश में जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, उनको भारत में शरण लेनी पड़ी, तो यही कांग्रेस के राहुल गांधी ने कहा कि बांग्लादेश का मॉडल बिल्कुल तैयार है। आज ये त्यागी की आप जो पोस्ट दिखा रहे हैं, जिसने ये लिखा है कि जब कथित रूप से भागेंगे तो ये कहां जाएंगे, तो आपको अच्छी तरह याद होगा कि महबूबा मुफ्ती, जो कि उसी फिल्म की एक और नायिका है, वोट चोरी वाली फिल्म की, इंडी अलायंस के जितने लोग हैं वो सब इसमें शामिल हैं। महबूबा मुफ्ती की लड़की ने क्या कहा था? उसकी लड़की ने यह कहा था कि प्रधानमंत्री आवास में स्विमिंग पूल कहां है। जिस तरीके से शेख हसीना के घर में घुसने के बाद उस अराजक भीड़ ने स्विमिंग पूल में दंगे मचाए थे। अब सवाल यह होता है सर कि किसी भी एक फिल्म में आप देखते हैं क्राउड होती है, हीरो हीरोइन साइड हीरोज होते हैं, लेकिन एक क्राउड होता है। बड़ी फिल्म जब बनती है तो एक क्राउड होता है। वो क्राउड कौन होगा? वो क्राउड हो गए हरे रंग के मजहबी। बांग्लादेश मॉडल दोहराने की भारत में कोई कल्पना अगर कांग्रेस और कांग्रेसी को सिस्टम कर रहा है, तो वो केवल और केवल भाईजानों को सड़क पर उतरने के बाद इसको सफल होते हुए सपने देख रहा है। इसी राजीव त्यागी, क्या नाम है, राजीव है ना, इसी त्यागी की पोस्ट के नीचे आप जाइए, आपको कमेंट्स दिखाई देंगे, और मैंने आधे दर्जन ऐसे कमेंट्स देखे हैं जिसमें यह लिखा है, हम तो परेशान हैं कि जनता सड़कों पर उतर के दौड़ा क्यों नहीं रही है। इनकी मैंने उसमें मंशा, आपने मेरे कमेंट भी पढ़े होंगे अगर आप गए होंगे पोस्ट पे। बाबा जी का फ्रेम स्टिल हो गया है, तो हम अपनी बात जारी रखते हैं। दर्शकों, आप देखिए कि ये मोडस ऑपरेंडी किस तरीके से काम कर रहा है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी से चुनाव हार गई कांग्रेस, तो उसे लगा कि ठीक है भाई, एक 5 साल का टर्म है, इस 5 साल के बाद तो फिर ऐसा होता आया है, हम तो राज करने वाली पार्टी है, 5 साल के बाद हम फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन 2019 में मामला फिर जब रिपीट हुआ, मैंने कंटिन्यू रखा था बाबा जी, आप फ्रीज हो गए थे, तो 2019 में जब मामला रिपीट हुआ दोबारा, तब इनकी उम्मीदें टूटना शुरू हुई। 2024 में जब कांग्रेस के युवराज ये कहते हैं कि बस 25-30 सीटें कम हो जाएं तो हम नरेंद्र मोदी की सरकार गिरा देंगे, यानी कांग्रेस ये मान चुकी है, राहुल गांधी ये मान चुके हैं कि चुनाव में तो हम इस आदमी को हरा नहीं सकते, फिर आप कैसे किसी को गद्दी से हटाएंगे? फिर आप बांग्लादेश का आपके पास उदाहरण है, और आपने अचानक देखा होगा कि इस स्क्रिप्ट में जैसे होता है ना, फिल्म प्रमोशन से पहले फिल्म का जो प्रमोशन होता है तो बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं।
कर्नाटका से वोट चोरी, महाराष्ट्र से वोट चोरी, उसके बाद पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन राहुल गांधी का, ये सब उस फिल्म को हिट कराने की कोशिश में की जा रहे इवेंट्स हैं जो बॉलीवुड के लोग करते हैं, जो कोई भी फिल्म वाला करता है। ये वही स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। लेकिन सवाल ये होता है कि इनके बार बार, आपने अभी भारत जोड़ो यात्रा का कथित मोहब्बत की दुकान का जिक्र किया, उस समय भी जो कुछ भी हजारों की भीड़ इकट्ठी हो रही थी राहुल गांधी की उस यात्रा में, वो केवल और केवल मजहबी भीड़ थी, और उनकी उम्मीद भी कि ये यात्रा हिट होगी, ये उन्हीं पर टिकी थी। अगर आपको भरोसा ना हो या किसी दर्शक को कोई शक शुबा हो तो जाए, गूगल करे और राहुल की उस यात्रा का रूट चार्ट निकाले। मणिपुर का उस समय लेके रोज ये फातिहा पढ़ते थे, लेकिन वो यात्रा मणिपुर से शुरू नहीं हो रही थी। जब राष्ट्रवादियों ने दबाव बनाना शुरू किया तो संकेत के रूप में यह आदमी आधे दिन के लिए मणिपुर गया उस यात्रा को लेके, और वहां से शुरू किया, वरना इनके कैलेंडर में मणिपुर नहीं था। कारण क्या है? ये बार बार इलेक्शन से कोई अलग रास्ता निकाल रहे हैं जिससे वो नरेंद्र मोदी को अनस्टेबल कर सके। मणिपुर मॉडल नहीं हुआ, राफेल नहीं हुआ, अडानी अंबानी के नाम का मुहर्रम करते रह गया, नहीं हुआ। 2024 के इलेक्शन में पूरा का पूरा डीप स्टेट अपनी माई बाप सहित सबकी औकात लेके इस आदमी के पीछे भिड़ गया, नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी काम लगातार कर रहे हैं, भाव और भौतिक दोनों, ये लोगों तक पहुंच रहा है। आप दर्शकों को ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि सो कॉल्ड किसान आंदोलन के जरिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक्सट्रीम नेगेटिव और नफरत का भाव बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन कृषि कानून वापस होने के बावजूद भी आज अगर देखिए तो जब ट्रंप टैरिफ वार अमेरिका छेड़ रखा है भारत के खिलाफ, और वो कृषि उत्पाद लादना चाहता है, डेयरी उत्पाद लादना चाहता है, तो क्या ये पैराडाइम शिफ्ट नहीं है? अचानक क्या हो गया कि वही सो कॉल्ड किसान संगठन आज सरकार के और नरेंद्र मोदी के समर्थन में है, और प्रदर्शन तक हो रहे हैं, प्रदर्शन की तैयारियां चल रही हैं, पैन इंडिया चल रही हैं। आज कहां से कहां ये पूरा मामला आ गया? कारण क्या? क्योंकि नरेंद्र मोदी परफॉर्म करते हैं, नरेंद्र मोदी रिजल्ट दे रहे हैं। देर सबेर किसी की फॉरेन फंडिंग पर, किसी के उकसावे पर, किन्हीं बॉर्डरों पर कुछ अलगाववादी, कुछ पेड एजेंट बैठ सकते हैं, खरीदे हुए आदमी किसानों के रूप में बैठ सकते हैं। लेकिन ऐसा उस समय भी हुआ बाबा जी। क्या पूरे भारत में किसान अलबेले पंजाब में ही पाए जाते हैं? ऐसा नहीं है ना। पंजाब इस देश के टोटल कृषि उत्पाद के कितने % उत्पादन करता है? जरा ये फिगर देख ले पंजाब, सारा नशा उतर जाएगा कि पूरे भारत को खिलाने वाला पंजाब का किसान है। पंजाब का किसान हमारी भारत भूमि को पेस्टिसाइड और खादों से बर्बाद करने वाला किसान की कौम है। ये खरी बात है, जिसे बुरा लगे मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन हकीकत यही है। क्या वजह थी कि उसी फर्जी किसान आंदोलन के दौरान आइसोलेट होकर पंजाब का सो कॉल्ड किसान पड़ा रह गया? हरियाणा ने लात मार दिया साहब। उत्तर प्रदेश से अगर कोई एक राकेश टिकैत नाम के दलाल, पेड एजेंट के अलावा और कोई गया हो तो गया हो। क्या कर्नाटका में किसान नहीं है? क्या दक्षिण में किसान नहीं है? 25 करोड़ आबादी वाला उत्तर प्रदेश, यहां किसान नहीं है? बिहार में किसान नहीं है? अकेले पिछवाड़े गुलाल पोत के किसान केवल पंजाब में पैदा होते हैं, और जिन्हें शर्म नहीं आती कि वो धरती का दोहन कर रहे हैं। उन्होंने जलस्तर बर्बाद किया, उन्होंने जमीन बर्बाद की, जमीन का स्वास्थ्य बर्बाद किया। तो देखिए सर, देर सबेर सच्चाई सतह तक पहुंचती है, जमीन तक पहुंचती है, और आज यही वजह है कि संयुक्त किसान मोर्चा, नरेंद्र मोदी आप झुकिए मत, आप किसी तरीके से समझौता मत करिएगा। अगर ट्रंप ब्लैकमेल कर रहा है तो ब्लैकमेल मत होइएगा। इसके प्रदर्शन हो रहे हैं। ये है राष्ट्र प्रथम की भावना से जब अकल ठिकाने आती है, जब समझ में आती है। और ऐसा आपने भी बहुत बार नरेंद्र मोदी की खिल्ली उड़ाई है बाबा जी इस मामले को लेके, कि वो सो कॉल्ड अलगाववादियों के सामने आपका एक अजीब सा जुमला है, तेल चटाई जुमला, मैं उसको कभी भी स्वीकार नहीं करता, लेकिन आपने भी बेतहाशा आलोचना की उन मामलों में कि नरेंद्र मोदी क्यों झुक जाते हैं, नरेंद्र मोदी क्यों झुक जाते हैं। फिरोजपुर के फ्लाईओवर पर इस तरीके से घेर लिए जाने के बाद भी क्यों?
क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते हैं ये मुट्ठी भर कौन है। नरेंद्र मोदी ये उस समय भी जानते थे, नरेंद्र मोदी इस समय भी जानते हैं, इसीलिए आपको स्थितियों में जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है। ये वही लोग हैं ना, ये वही बैनर है ना संयुक्त किसान मोर्चा का। तो देखिए साहब, मर जा मोदी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये कांग्रेस का, कांग्रेसी राजघराने उसके इकोसिस्टम का गेम है। जिसको हायर किया था तब उसमें पंजाब का सो कॉल्ड किसान आपको वहां पर जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन आज स्थितियां बदली हुई हैं। इसे कहते हैं कि इसी देश में, मैं जब कहता हूं कि 2014 से लगातार इनको इतना सत्ता मिल कैसे रही है, क्या किसी के 4 पॉकेट से वोट? जब हर पॉकेट से, समाज के हर पॉकेट से वोट निकल के आते हैं ना सर, तब इस तरह की सरकार तीसरी बार दोहराई जाती है। ऐसा नहीं है। अब इस स्थिति में राहुल गांधी अगर वोट चोरी नाम की एक फिल्म बना रहे हैं, उनका इकोसिस्टम त्यागी का आपने दिखाया, ये पूरा सक्रिय है, ये तब भी सक्रिय था। इस देश में नरेंद्र मोदी को हराने के लिए अब गुंडई का सहारा लिया जा रहा है। और जब लोकतांत्रिक तरीके से तुम हरा नहीं पाए, तो इस देश में गुंडई नहीं चलेगी। वो गुंडई तो ठिकाने जनता बड़े आराम से लगा रही है 2014 से। तो ये फिल्म है सर, ये फ्लॉप होगी। इस तरह के नमूनों का मुहर्रम अभी जारी रहना है। ये देश नरेंद्र मोदी के साथ है, ये देश भारत के साथ। अवनीश भाई, मेरा एक सवाल है। ये मान लिया जाए कि विपक्ष पूरी तरह ये मान चुका है कि मोदी को चुनाव में नहीं हराया जा सकता, बिल्कुल तभी ना वो फिल्मों में दिखाता है ना कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। तो भाई, लड़की का बाप नहीं मान रहा है, लड़की के घर वाले नहीं मान रहे हैं, लड़की का गांव नहीं मान रहा है, तो अब लड़की को भगाने के अलावा, किडनैप करने के अलावा कोई चारा नहीं होता है ना। इसका मतलब चुनाव में तो नहीं हरा सकते। नहीं, इनके बाप नहीं हरा सकते। चलिए सुन लें, ये बांग्लादेश के तरीके से भी मान लीजिए, हम मान ले कि चलो भाई चुनाव में तो हरा नहीं सकते, अब बांग्लादेश लागू किया जाए। अगर इसको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के रूप में डिस्कस किया जाए, क्या करेंगे? मैंने पहले ही कहा, इस तरीके से इनके प्रोपेगेंडा यूट्यूबर्स माहौल बना रहे हैं, माहौल बनाएंगे इनके सो कॉल्ड पेड। और आपको मैं खुल के आज बता रहा हूं, मैं वहां तक आ रहा हूं, मैं सड़कों पे भी आ रहा हूं सर। कौन सी सड़क? वो सड़क कहां होगी और किस प्रदेश, हरे रंग की? किस राजधानी में होगी? मैं वहीं आ रहा हूं। ये कर्नाटका में प्रयास करेंगे, मतलब जहां गैर भाजपा सरकार है, जहां गैर भाजपा सरकार है वहां प्रयास करेंगे। और किसकी बदौलत, किस संख्या की बदौलत? टोपी की संख्या के बदौलत ये प्लान करेंगे। लेकिन हाँ, बोलिए फिर मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कलकत्ते में 1 लाख 2 लाख नहीं होगा, उतर गई, कलकत्ता में नहीं होगा, बंगलोर में उतर गई, चेन्नई में उतर गई, तिरुवनंतपुरम में उतर गई, शिमला में तो नहीं उतरेगी, बहुत मारेगी पब्लिक। और चंडीगढ़ जालंधर में भी नहीं उतरेगी। तो मान लीजिए बंगलुरु में उतर भी गई, त्रिवेंद्रम में उतर गई, हैदराबाद में उतर गई, तो मोदी कैसे अबदस्त हो जाएंगे? सर कहीं नहीं उतरेगी। नहीं, हम मान लेते हैं, उतार दीजिए ना, एक हाइपोथेटिकल। मैं वहीं आ रहा हूं। अभी जो आप पहला फेज देख रहे हैं, राहुल गांधी ने ये ड्रामा शुरू किया, पीपीटी प्रेजेंटेशन, एसआईआर के खिलाफ ये पूरी बात तेजस्वी वहां पर कहना शुरू किए। तो ये पहला फेज था। दूसरा फेज क्या है? दूसरे फेज में आप इस जो चवन्नी छाप त्यागी की पोस्ट दिखा रहे हैं, ऐसे सो कॉल्ड कांग्रेसी जो सोशल मीडिया पे हैं, अजित अंजुम जैसे नाम, अजित अंजुम तक कोई ये वीडियो की क्लिप काट के पहुंचा दे, मैं दावे के साथ कहता हूं, अजित अंजुम, अशोक पांडे, रवीश कुमार, इन जैसे, अभिसार जैसे तमाम ऐसे यूट्यूबर हैं जो कांग्रेसी पेरोल पर प्रतिदिन कम से कम 1 से 2 कंटेंट बना रहे हैं, जिन्हें पैसे दिए गए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जिन्हें मुकदमा कराना हो मुकदमा करा दो, अगर औकात हो तो मैं प्रूव कर दूंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ है, उन्हें ये तक एश्योर किया गया है कि हम तुम्हारे चैनल की व्यूअरशिप भी मेंटेन रखेंगे, उसको बढ़ाते रहेंगे। अब ये फेज शुरू हुआ है।
जिसमें इनका ये जो गिरोह है इकोसिस्टम का, वो कंटेंट बनाएगा, लिखेगा, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, वीडियोस पर ये आएगा। उसके बाद ये प्रयास करेंगे कि कुछ लोग सड़कों पर प्रदर्शन करें। ये अभी संसद के इस कोने से उस कोने टहल रहे हैं, उस कोने से उस कोने टहल रहे हैं। इनका ये प्रयास होगा। दूसरी चीज, आपके मुंह से एक बात निकली, शिमला में तो ये नहीं करेंगे, पब्लिक बहुत मारेगी, बहुत दौड़ा लेगी। इनका प्लान बी यही है, क्योंकि ये जानते हैं कि इस देश में स्वतः फुर्त जनता नहीं निकलेगी, हम कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे नरेंद्र मोदी का इस रास्ते से भी। बांग्लादेश इनके परदादाओं की औकात नहीं है कि वो मॉडल भारत में कभी दोहराया जा सके, ये इसको भी जानते हैं। अब इनका प्लान बी ये है कि अगर कुछ मजहबी भीड़, कुछ प्रायोजित भीड़ कहीं सड़कों पर उतर जाए और उसके जवाब में आपने जो शिमला में कहा कि दौड़ा के पब्लिक मारेगी, अगर राष्ट्रवादी जनता भी अगर सड़क पर उतर गई तो उसके बाद एक हंगामा सड़क पर क्रिएट होगा। और फिर इनका प्लान बी उसको प्रचारित करेगा कि साहब देखिए, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके सरकार बनाए हैं और भारत में प्रदर्शन हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं। ये इनका प्लान बी है। यहां एक चीज ये भूल जाते हैं, भूल ये जाते हैं कि 2029 में चुनाव है, ये देश चुनावी मोड में है नहीं। बिहार का नतीजा आने दीजिए, बिहार ये हारेंगे, महाराष्ट्र ये हारे, दिल्ली ये हारे, हरियाणा ये हारे। तो जनता ये बात अच्छी तरह समझ रही है कि भैया नरेंद्र मोदी ने वोट चोरी नहीं की है। कारण क्या कि जिसको तुम वोट चोरी बता रहे हो उसी जनता ने वोट दिया है, और तुम कह रहे हो ससुरे की वोट चोरी है। जिस व्यक्ति का उसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में राहुल गांधी ने नाम दिखाया कि बहुत जगह है, वो लखनऊ वाला लड़का, उसने खोल दिया भेद। अभी ये रिसेंट एक चुनाव हारे हैं हरियाणा। हाँ। मेरी हरियाणा के बहुत सारे जाटों से बात हुई। मैंने कहा क्यों भैया, ये हुड्डा साहब जो चुनाव हार गए, तुम लोग जो चुनाव हार गए, भाजपा तीसरी बार आ गई, इसमें कोई गड़बड़? तो बहुत बुरी बुरी गाली दिया है जाटों ने। बोला ऐसा साले जो कोई कोई गड़बड़ ना हुई, हारे हैं चुनाव, बीजेपी ने हराई है, हुड्डा ने वित्रघात किए हैं, बागी खड़े किए थे। आम पब्लिक सर, जो जो कांग्रेस समर्थक आम पब्लिक है, वो कहती है बकवास करते कुछ ना हो। मैं वही तो कह रहा हूं। अच्छा ये बताइए, वोट चोरी तो किसका वोट चोरी? हमारा ही आपका ना, वो चाहे पक्ष में पड़ा हो चाहे विपक्ष में पड़ा हो। अरे ससुरे जनता जान रही है, जिसका माल तुम गायब होने की बात कर रहे हो वो कह रहा है कि मेरे पॉकेट में मेरा माल सुरक्षित है, जहां मैंने चाहा वहीं खर्चा किया है। सर वोट चोरी का एक और मैं आपको एक आपको बड़ा अच्छा दृष्टांत बताता हूं। मध्य प्रदेश में जनता ने शिवराज जी को हरा दिया। सर रिजल्ट आते ही, आमतौर पे 2-4-6 महीना तो हनीमून पीरियड माना जाता नई सरकार का, रिजल्ट आते ही जनता जो है प्रायश्चित मोड में चलेगी। अरे यार ये तो बड़ी गलती हो गई। आपको याद है 2-3 दिन बाद ये सेंटिमेंट उभर के आया कि पब्लिक कह रही है अरे यार ये तो बड़ी गलती हो गई। सर 240 देने के बाद उत्तर प्रदेश की जिन जिन सीटों से गलती से समाजवादी जीती है, खून के आंसू, खून के आंसू सर, खून तो के सर आंसू। बात है ना कि जनता को राहुल गांधी और ये इकोसिस्टम और ये डीप स्टेट इतना मूर्ख न समझे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जनता बहुत चालाक है, और जनता एक चीज और खूब सर, जानती है कि किसका वोट था और कहां गया। जिसका माल है उसको नहीं पता है, हैं? तुम हमारा माल कह रहे हो कि चोरी हो गया पूरे देश, पूरी बाजार में घूम के, और हम देख रहे हैं कि मेरा जो आइटम है, जिस मेरे सोफे के चोरी होने की बात कर रहा है, वो तो यहाँ पर बिछा पड़ा है, बड़ा सुरक्षित है, मैं आराम से उस पर बैठ रहा हूँ। ये क्या है? मैंने वोट दिया, जो सरकार चुनी उस सरकार को मैं एंजॉय कर रहा हूँ, उसके काम को मैं एंजॉय कर रहा हूँ। तू कौन खाम खा? तो ये कहीं होना नहीं। और एक चीज अंत में और, सर भारत में तख्ता पलट नहीं होता, भारत में तख्ता पलट डीएनए में नहीं है। कारण ये
कि यहाँ हमारी सेना, चाहे हमारे अर्धसैनिक बल, इनकी इवन हमारी तासीर पुलिस, दूसरी है। सर, हमारी हमारी पुलिस, पुलिस, इनकी तासीर दूसरी है। मियाँ कहाँ पड़े हो, ये चक्कर मत सोचो। इसलिए ये नाटक होगा, करने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए यही करेंगे। लेकिन जनता को इनके खतरनाक इरादों से सचेत रहना चाहिए। मजाक हाँ, उड़ाइए, खूब ये उड़ाइए, ढाका लेकिन उसी के ये साथ ये ढाका जानिए बनाने कि की ये कोशिश खतरनाक लोग। करेंगे, ये ढाका बनाने की कोशिश करेंगे, केरोसिन छिड़क बिल्कुल, के तीली दिखाने की बिल्कुल। कोशिश करेंगे। राहुल गांधी की अल्टीमेट प्लानिंग वही है, उसको क्योंकि ये कामयाब अराजक नहीं परिवार से होने। आया है भाई। इसके डीएनए में अराजकता है। इसकी दादी ने इस देश में इमरजेंसी थोपी। ये तानाशाही वाला खानदान है। इसलिए ये वो कोशिश करेगा। इसके मीम बनाइए, इसका मजाक उड़ाइए, लेकिन वो ये व्यक्ति शातिर है, इसको हमेशा याद रखिए। वो खानदानी वोट चोर हैं। यस, पटेल जी को बनना था, 14 वोट पटेल जी पाए 14 थे, वोट। इसका एक को नहीं था। और एक चीज और सर, गांधी के साथ मिलके वोट चुराया था ये आदमी सर, सर, 1929 में। सर, दर्शकों को याद दिला देते हैं सर, ये किस मुंह से इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर सवाल उठाएंगे। इस देश में टीएन शेषन चुनाव सुधारों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन रिटायर होने के बाद कांग्रेस के टिकट पर आडवाणी जी के सामने इलेक्शन लड़े थे। गिल साहब चुनाव आयुक्त रिटायर हुए, कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा गए और उसके बाद केंद्र में कांग्रेस की सरकार के मंत्री बने। ये किस मुंह से कहेंगे इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता? जी, तो सर अवनीश जी, आज की चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। आपने समय दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दोबारा सर किसी सर, नए टॉपिक से फिर मुलाकात होगी। प्रणाम। बिल्कुल सर। अच्छा, जय श्री आपका राम। एक अंदाज, सर आपका एक अंदाज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आप जब स्लो जिंदगी के लिए वीडियो करते हैं तो आप इंट्रो और क्लोजिंग भी स्लो तरीके से करते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म का असर है सर। धन्यवाद। जय जय श्री राम।